हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्टेट टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ सुभाष। चलिए हम लोग आज करंट अफेयर के सेशन और स्टैटिक जीको को रिवाइज़ करेंगे। ये जो डेडिकेटेड है कुमार गौरव सर का है और उत्कर्ष क्लासेस में ये सुबह रोज़ क्लास लेते हैं। चाहिए तो आप लोग वहाँ पर जाके ले सकते हैं। यदि आपको रिवाइज़ करना है तो जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करने की तरीका है। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ये 13 सितंबर 2023 का ये करंट अफेयर है और पहला क्वेश्चन है किलायु ज्वालामुखी। किलायु ज्वालामुखी जो है, यहाँ पर का मैंने जल्दी में लिख दिया है, उसको आप दिक्कत मत लीजिए कि किलायु ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी होता है, हवाई द्वीप में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में मुख्यतः काफ़ी देश आते हैं, लेकिन मुख्यतः सबसे पहले कनाडा होगा, यूएसए होगा, अलास्का होगा। अलास्का यूएसए का ही पार्ट है। उसके बाद मैक्सिको है, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, वेलिज। तो ये सब जो देश हैं वो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप कॉन्टिनेंट में हैं। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट है, आपको पता होगा। तो किलायु ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप जो है ये आपका यूएसए का जो द्वीपीय देश है वहाँ पर अवस्थित है। पश्चिमी क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहाँ पर हवाई द्वीप है। ये पैसिफिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में नहीं, ये पैसिफिक ओशियन में हवाई द्वीप है। वहाँ पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु ज्वालामुखी है और वहाँ पर एक मोना लोआ ज्वालामुखी भी अवस्थित है प्रशांत महासागर में। मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो ये है आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फाकलैंड आइलैंड। फाकलैंड आइलैंड कहाँ पे है? तो साउथ अमेरिका में है। फाकलैंड आइसलैंड में आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये साउथ अमेरिका है। ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चिली एक देश है और अर्जेंटीना भी एक देश है साउथ अमेरिका का, और इसी की सीमा पर माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ठीक है, तो फाकलैंड आप देखे होंगे, ये आपका मुख्य साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद इसमें बीच में कटा फटा क्षेत्र है और उसके बाद दक्षिण में आपका जो है ये चिली और अर्जेंटीना 2 भागों में बट करके जो है आगे की भी स्थिति को दिखाया गया है। उसी में आप यहाँ देखेंगे नीचे तो मुख्य साउथ अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका का, जो साउथ अमेरिका का दक्षिण पॉइंट है, उसके बीच में एक संधि बनती है। इसको हम मैगलन जनसंधि कहते हैं। ठीक है, तो वो मैगलन जनसंधि है। यहाँ पर फाकलैंड द्वीप है, ये आपका अटलांटिक ओशियन में है फाकलैंड द्वीप, और इस पर जो है अधिकार जो है वो इंग्लैंड का है। हालांकि अर्जेंटीना इस पर अधिकार मांगता है, लेकिन अर्जेंटीना को अधिकार नहीं दिया गया है। इस पर अधिकार जो है जो किसका है वो इसका है, इंग्लैंड का है। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे इटली का। तो इटली का ज्वालामुखी जो है वो एटना ज्वालामुखी और वेसुवियस ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली जो है ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहते हैं। ठीक, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जलसंधि को कहते हैं। लाल सागर को जोड़ने वाली नहर जो है क्या है? वो स्वेज नहर है। आप भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ता है वो नहर जो है स्वेज नहर है। गांधी जी के जन्म दिवस पे 1869 पर भी शायद में भी वो बना था। ठीक है, मैंने इसी तरीके से याद किया था। काकातोआ ज्वालामुखी ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया में है। माउंट सिनामुंग यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया में सबसे जो है साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो चोटी है। मैरापी इंडोनेशिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचाई पर एक्टिव ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में है। इक्वाडोर इसी साउथ अमेरिका का एक देश है। ठीक है, साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, उसके बाद ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ठीक है, उरुग्वे, पराग्वे सब हैं, ये सभी देश आते हैं। तो कभी जब कॉन्टिनेंट सातों पढ़ाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग से आप इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो पहले क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई थी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को लेकर के। ठीक है, फिर किलायु ज्वालामुखी जो है वो उद्गार हुआ था, उसी को लेकर के उस दिन बताया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दक्षिण दक्षिण सहयोग। ये दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या चीज़ है? तो दक्षिण दक्षिण सहयोग विकासशील देशों के मध्य सहयोग विकसित देशों करने के लिए, देखिए होता क्या है कि आपको पता होगा कि उत्तरी वाले क्षेत्र जो होते हैं, जो उत्तर के क्षेत्र जो होते हैं वो विकसित देश होते हैं, और जो दक्षिण के देश होते हैं वो विकासशील देश होते हैं। वहाँ पर विकसित संपूर्ण देश नहीं हो पाता है। विकसित और विकासशील में क्या अंतर है? उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी विकसित देशों की, वहाँ पर लोगों को फ्री इलाज मिलेगा, वहाँ पर शांति होगी, अच्छी पुलिस व्यवस्था होगी। विकासशील देशों में सब चीज़ें प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती हैं। वहाँ पर विकसित देशों में उनका पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा। ठीक है, तो में भी आपको ये सब पता होगा
तो विकासशील देशों के मध्य और विकसित देशों के मध्य एक सहयोग हुआ था और यूएनओ 12 सितंबर को इसको डे को घोषित किया है कि दक्षिण सहयोग में 12 सितंबर को ये इसका जो है दिनांक मनाया जाएगा सेलिब्रेशन के रूप में। ठीक है। G20 के बारे में आप देखिए, G20 जो है ग्लोबल साउथ परिकल्पना 18वां जो इसका वो हुआ था, आयोजन इंडिया में हुआ था। देखिए G20 का 18वां सम्मेलन ये यहाँ पर हुआ था, इंडिया में हुआ था, और नेक्स्ट जो होगा ये ब्राज़ील में होगा। इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था। तो 17वां इंडोनेशिया में, 18वां इंडिया में और 19वां ब्राज़ील में। इन्हीं तीनों को मिलकर के ट्राइका बोला जाता है। ठीक है। आपको पता होगा कि 7 सितंबर 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग संगठन, इसका भी भारत ने अध्यक्षता किया था। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को सुशासन या पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इनकी बुक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, इंडिया स्ट्रगल इनकी बुक का नाम है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को आपको मनाया जाता है विश्व मतदाता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। उसके बाद 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 में भी आपका ईरान में वेटलैंड डे वहाँ से घोषित किया जा रहा था। और वर्तमान में जो वेटलैंड यहाँ पर स्थित हैं वो 75 के करीब हैं और तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं। ठीक है। इसे आर्द्रभूमि कहते हैं। आर्द्रभूमि बोले तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर जो है, जिस क्षेत्रों में जहाँ पर पानी पाई जाती हो, जहाँ पर चिड़िया, पक्षी और जानवर जा कर के वहाँ पर पानी पी सकें, तो ऐसे क्षेत्र को वेटलैंड घोषित किया जाता है। हर गांव क्षेत्र में या सार्वजनिक प्लेसों में न रह करके, मतलब जंगलों में वहाँ पर रहता है, उसकी सुरक्षा सरकार करती है। आप इसको जान लीजिए। ठीक है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तीनों का देखिए आंकड़ा है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड पॉपुलेशन 1989 में 5 अरब हुआ था, इसी के जो है उपलक्ष्य में मनाया जाता था। ठीक है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, FIBA के विजेता 2023 बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 इसको कहते हैं। ये इसका आयोजन फिलीपींस में हुआ था। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो थे वो डेनिस श्रोडर थे, जर्मनी के सबसे महंगे बिके थे। ठीक है। और बास्केटबॉल वर्ल्ड कप फिलीपींस में जो हुआ था और ये क्रम 19वां था। फाइनल मनीला में हुआ था। विजेता जर्मनी थी। तो बास्केटबॉल को भी जर्मनी ने जीता था, हॉकी को भी जर्मनी ने ही जीता था, बेल्जियम को हरा करके, आगे हम देखेंगे। और इसकी उपविजेता सर्बिया थी। तो सर्बिया जो है बास्केटबॉल विजेता 2023 कौन है? जर्मनी है। 19वें क्रम का है। कहाँ पर हुआ था? फिलीपींस में हुआ था और फाइनल मनीला में हुआ था। उपविजेता सर्बिया है और विजेता जो है जर्मनी है। 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था। तो आई होप ये जो है आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर देखे हैं सर्बिया की जो राजधानी है बेलग्रेड है और बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ, इसे ग्रीन रिवर भी कहते हैं। ठीक है। सर्बिया में 2 हेडक्वार्टर हैं। सर्बिया में सबसे पहले यहाँ पर नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है गठित हुआ था। ठीक। ब्रुसेल्स में 2 उद्घाटन है, हेडक्वार्टर है। मैंने कंफ्यूज कर दिया हो गया था मुझे, मैंने आपको बता दिया था। ब्रुसेल्स में नेटो का भी हेडक्वार्टर है और यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। तो वहाँ पर मैंने जो है इसको मिसगाइड किया था। तो सर्बिया में नॉन अलाइंड मूवमेंट देखिए हुआ क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व वर्ल्ड वार के 1945 में समाप्त हुआ, तो उसके बाद दुनिया के 2 देश जो है कोल्ड वार में गए, 2 पक्ष गए हुआ। एक वर्सा पैक्ट जो कि रसिया के नेतृत्व में गया और एक नेटो गया, नॉन अलाइंड मूवमेंट। 1939 1939 में इसका गठन हुआ था, मे भी शायद।
तो नॉन अलाइंड मूवमेंट इसलिए बनाया गया था कि जो लोग, जो देश गुलाम थे इंग्लैंड के, जो उपनिवेशिकता से परेशान थे, वो लोग कहे कि ना मैं इस पक्ष में जाऊंगा ना मैं उस पक्ष में जाऊंगा, हम लोग सभी के शोषित हैं, हम एक अपना अलग ग्रुप बनाएंगे। तो नेहरू, नासिर और टीटो, 3 राष्ट्राध्यक्षों इटली के, और नेहरू और एक टीटो थे, तीनों लोग मिल करके जो है एक अलग संगठन बनाया जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं। ये 1961 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर चलिए आगे चलते हैं। जर्मनी, इसकी राजधानी बर्लिन है। वाइमर रिपब्लिकन संविधान है, आपातकाल यहाँ से लिया गया है, आपको पता होगा। जर्मनी का वाइमर रिपब्लिकन जो है यहाँ का संविधान कहलाता है। आपातकाल हमारा यहाँ से लिया गया। रूहर प्रदेश, यहाँ राइन नदी घाटी को कहते हैं, और रूहर पर जो राइन नदी निकलती है वो आल्प्स पर्वत और स्विस पर्वत के बीच से निकलती है। ठीक, आप कमेंट में बताइएगा कि राइन नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है। ठीक है। फिलीपींस, इसकी राजधानी मनीला है। रमन मैग्सेसे अवार्ड बांटती है, और इस बार रमन मैग्सेसे अवार्ड रवि कन्नन को मिला हुआ है। रवि कन्नन जो है ओंकोलॉजिस्ट हैं, उनको मिला हुआ है। ठीक है। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में इस बार हुआ था। ये महिला वाला था, देखिए यहाँ पर महिला लिखा है। अंडर 19 T20 कप वर्ल्ड कप ये कहाँ हुआ था? ये महिला का था और साउथ अफ्रीका में हुआ था। भारत जीता था, इंग्लैंड उप विजेता है यहाँ पर। ठीक है। तो अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ। भारत जीता और इंग्लैंड हारा, महिलाओं का था। ठीक। हॉकी वर्ल्ड कप क्रम 15वां था। आयोजन ओडिशा में हुआ था, बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला में। ठीक है। विजेता इसकी जर्मनी थी, उपविजेता बेल्जियम, मैंने पीछे बताया था आपको। फीफा वर्ल्ड कप का 22वां क्रम मेल वाला, देखिए मेल फीमेल फीफा 2 होते हैं। मेल वाला कतर में हुआ था, आयोजन कतर में हुआ था। विजेता इसका अर्जेंटीना था। लियोनेल मेसी को यहाँ पर जो है फर्स्ट खिलाड़ी घोषित किया गया था, और वो विजेता यहाँ पर फ्रांस थी। पिछली बार फ्रांस जीता था, इस बार जो है अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है। फीमेल वाला कहाँ हुआ था? फीमेल वाला जो क्रम था वो 9th था। फीफा वर्ल्ड कप मेल वाला 22वां था, फीमेल वाला 9th वाला था। तो फीमेल वाला ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में था। इसे हम मैं ए और एन कहता हूँ। अंडमान निकोबार से आप इसका कन्फ्यूजन मत करिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हुआ था। इसमें विजेता स्पेन था और उप विजेता इंग्लैंड था। ये महिला वाला था। तो विजेता स्पेन, उप विजेता इंग्लैंड हुआ। ठीक। भारत का रूवर क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र है। ठीक है। भारत का रूवर क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र है। आप हमें कमेंट में बताइएगा, दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका के किस परियोजना के, किस नदी के आधार, किस नदी घाटी परियोजना के आधार पर बनाया गया है। ठीक। किम कुन ओके, चौथा क्वेश्चन है। किम कुन ओके नॉर्थ कोरिया की परमाणु पनडुब्बी है, और नॉर्थ कोरिया को आपको पता होगा कि यहाँ का तानाशाह कितना खतरनाक है। तो उसने किम कुन ओके नाम का एक परमाणु पनडुब्बी लॉन्च किया है। साउथ कोरिया जापान को दबाव बनाएगा इस पर। ठीक है। भारत का परमाणु पनडुब्बी अरिहंत है, जो कि हमने स्वयं बनाया है। और अरनास एंटी सबमरीन हमारी यहाँ की मिसाइल है। ठीक है। एंटी सबमरीन मिसाइल है। खैरम, फतेह और खुर्रम ये मिसाइल हैं, इसको ईरान ने बनाया हुआ है। खैरम, फतेह और खुर्रम। ठीक है। आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट 75I के तहत 5 पनडुब्बियाँ फ्रांस के सहयोग से बनाई जा रही हैं। एक प्रोजेक्ट 17A है। ठीक है। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है क्या बनाया जा रहा है, आप कमेंट में करिएगा। ठीक है। प्रोजेक्ट 75I वागीर, वाक्सीर, वेला, करंज, कावेरी और कलवरी। बागीर, बासीर, वाक्सीर, वेला, कावेरी, खांडेरी, करंज। ठीक है। 6 पनडुब्बियाँ हैं, और इसको बना कौन रहा है? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। मझगांव क्या है? मुंबई में है। तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, आप मझगांव अगर मुंबई में याद कर लेंगे तो इसका जो कंपनी है आपको याद हो जाएगा। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। इसको बना कौन रहा है? तो इसको बना भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है। और वागीर, वाक्सीर, वेला, कावेरी, खांडेरी, करंज और करवरी। ठीक। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार रट लेंगे तो याद हो जाएगा। INS अर्नाला एंटी सबमरीन शिप है, और इसको कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? ये चेन्नई में निर्माण किया जा रहा है। प्रबल लॉन्ग रेंज गन है। प्रबल एक लॉन्ग रेंज गन भारत द्वारा निर्मित किया जा रहा है, भारत में निर्मित किया जा रहा है। महेंद्रगिरी, INS महेंद्रगिरी क्या है? ये प्रोजेक्ट 17A, मैंने ऊपर कहा था आपको कि इसके बारे में बताइएगा। तो प्रोजेक्ट 17A या 17A
महेंद्रगिरी INS महेंद्रगिरी बनाया जा रहा है और ये 7वां जहाज़ बनाया जा रहा है। जैसे छोटे छोटे युद्धपोत होते हैं, ठीक है, उसके लिए इसके लिए बनाया गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति ने लॉन्च किया। जगदीप धनखड़ हमारे यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू हैं, आपको पता होगा। आपको कमेंट में बताना है कि द्रौपदी मुर्मू को इस बार किस देश ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। ठीक है, देश का नाम भी बताइएगा। वरुणास्त्र एंटी टारपीडो जो है हैवी वेट टारपीडो है, जो कि पनडुब्बी के अंदर से जो है निकलेगा, तो टारपीडो है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 5वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। दोनों देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट जो हैं उन्होंने आपसी सहयोग बढ़ावा के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, 2 प्रकार की जो हमारे यहाँ होती हैं करार होते हैं। एक होता है आपका करार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो कभी नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, मतलब तोड़ा क्यों नहीं जा सकता, तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ हानि चुकानी पड़ती है, जो कि कंपनी का भी उसमें नुकसान होता है। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप जब चाहेंगे तो वहाँ पर तोड़ सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के CJI आपको पता होगा DY चंद्रचूड़ हैं, 50वें हैं, याद कर लीजिए। DY चंद्रचूड़ 50वें सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं। और सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के CJI सुंदरेश मेनन हैं। सुंदरेश मेनन सिंगापुर के CJI हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिवस के चीफ गेस्ट जो थे वो सुंदरेश मेनन थे। भारत ने अपने स्थापना दिवस में, सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस में इनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था, सुंदरेश मेनन को। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इस समय सबसे बेस्ट पासपोर्ट किस देश का है। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे बेस्ट पासपोर्ट किस देश का है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। युद्धाभ्यास सिम्बेक्स, भारत और सिंगापुर के बीच में जो होता है किया जाता है सिम्बेक्स। देखिए, सिम्बेक्स में SI जो है सिंगापुर है और बैक्स में जो होगा आपके क्लियर हो जाएगा, वहाँ से इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में इसका उल्लेख है। 124 से 147 तक इसके बारे में बताया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सहायता से बनाया गया था। 28 जनवरी 1950 से अपना कार्य सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट किया हुआ था। स्थापना के समय न्यायाधीश फर्स्ट एक CJI और 7 अन्य न्यायाधीश कुल मिला के 8 थे। और पहले न्यायाधीश जो थे, मुख्य चीफ जस्टिस थे, वो हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, HJ कानिया। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 में कहा गया है। राष्ट्रपति को परामर्श 143 के तहत दे सकते हैं, पर परामर्श देना, मानना या ना मानना दोनों की अपनी अपनी मर्जी है। रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत है और 5 प्रकार के रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जिसमें मैंडमस, कोवेनेंटो और परमादेश, अधिकार परीक्षा, इसी जैसे होते हैं। ठीक है, मैंडमस ऑर्डर होता है। तो कभी हम इस पर 5 रिट पर हम चर्चा करेंगे, जबकि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो वहाँ पर जो है 5 प्रकार के रिट दाखिल किया जाता है। सपोज डैट आपको कोई दरोगा और जाके बंद कर दे और कारण न बताए, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा कर के, जो प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश होते हैं, आप जा कर के वहाँ पर अपनी अर्जी लगाएंगे, तो वो एक जो है अधिकार परीक्षा के तहत या उसको फिर जो है बंदी प्रस्तीकरण के तहत एक जो होगा लेटर जारी करेगा, आप किस आधार पर 24 घंटे के अंदर क्यों नहीं उनको छोड़ रहे हैं। तो सब न्यायालयीय प्रक्रिया हम आपको पहले बाद में बताएंगे। तो CJI को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं। CJI को कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? आर्टिकल 137 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में चर्चा की गई। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली ऐसी चीज़ों को कहते हैं, जैसे सपोज डैट संसद ने कोई कानून बताया है, ठीक है, बनाया है, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून का परीक्षण करने के लिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपना एक रिव्यू जारी करती है। या सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज़ ऑर्डर कर दिया, ठीक है, कोई चीज़ ऑर्डर कर दिया और उसमें कुछ समय समयांतर में कुछ कमियां आ गई, या कोई कमियों को बिना देखे या उस भाग को देखे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो उसका दोबारा सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जुडिशली रिव्यू कर सकती है, ठीक है, दोबारा मंगा के देख सकती है, उस पर दोबारा न्याय कर सकती है, दोबारा फैसला सुना सकती है। और आपको एक पता होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मूलभूत ढांचा सिद्धांत,
ये केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 1973 में आया था। इस पर कभी चर्चा होगी तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। ई प्रवेश पास सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, सुस्वागतम ऐप के माध्यम से ई प्रवेश पास है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, रिट आपको यहाँ बता दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा जिसे कोवैरेंटो कहते हैं, परमादेश मैंडमस होता है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, 5 रिट यहाँ पर उल्लेखित हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्री आपके नरेंद्र तोमर जी हैं, आपको पता होगा। तो दोनों मिल करके फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आप बताइए कमेंट में कहाँ पर है। किसानों के अधिकारों के लिए फर्स्ट वैश्विक संगोष्ठी हुआ था न्यू दिल्ली में, शुभारंभ इसकी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर रोम इटली में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पर लिखा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कनाडा मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल बेसिकली ये कनाडा के एकदम पश्चिमी तट पर अवस्थित है, पूर्वी तट पर अवस्थित है। COP 15 यहाँ पर हुआ था। और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी आज की न्यूज़ है, आज का दिनांक 12 अक्टूबर है। और वहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि हमारा जो ओजोन परत है उसमें जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पर दिखाई देता है ओजोन, वहाँ पर छिद्र हुआ है, छिद्र दिखाई देता है। सबसे पहले इसका पता इंग्लैंड ने ही किया था, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि ब्राज़ील के 3 गुने आकार का जो है छिद्र हो चुका है। छिद्र का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई छेद कर दिया है, ओजोन परत बेसिकली पतला हो जाना, उसी को छिद्र कहते हैं। और जब ओजोन परत पतला हो जाता है तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट विकिरण होती हैं। अल्ट्रावायलेट 3 प्रकार की विकिरण होती हैं, एक होती है अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट ए जो होती हैं वो अच्छी किरणें होती हैं, वो हमारे शरीर के तमाम विटामिन वगैरह उपलब्ध कराती हैं, सही होती है। लेकिन अल्ट्रावायलेट बी बुरी होती हैं और अल्ट्रावायलेट सी महाभयानक होती हैं। तो ये 2 प्रकार की किरणों को ओजोन परत जो होता है वो छान देता है, इसको परावर्तित कर देता है, हमारे यहाँ तक आने नहीं देता है। लेकिन जब ओजोन पत्र जो है या परत पतली हो जाएगी तो वे जो अल्ट्रावायलेट बी और सी हैं ये क्रॉस करके हमारे यहाँ पर आने लगेंगे, जिससे कि यहाँ स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसी को देखते हुए एक प्रकार का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, कि हम ओजोन संरक्षण के लिए अब जो महंगी गाड़ियां हैं जिसमें पेट्रोल डीजल का ज़्यादा प्रयोग होता है हम नहीं करेंगे। भारत आपको पता है कि एथेनॉल संयंत्र ला रहा है, उसमें 20% जो एथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल्स में। और हाइड्रोजन चलित ईंधन जो है उसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका से मांग रहा है। जहाँ तक मुझे पता है कि आंध्र प्रदेश और चेन्नई में हाइड्रोजन युक्त बसें वगैरह चलाई जा रही हैं। और लखनऊ में अभी आज का पेपर में था 12 अक्टूबर का 2023 का, कि लखनऊ में भी जो बसें होंगी वो ग्रीन हाइड्रोजन से उससे चलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं G7 के जो देश हैं ये याद नहीं होते हैं, तो इसके याद करने का एक ट्रिक सर ने बताया है, गौरव सर ने। गर्लफ्रेंड को जूस पिला, तो GF को जूस आप लिख लीजिए यहाँ पर। G फॉर होता है जर्मनी, F फॉर होता है फ्रेंच, J फॉर होता है जापान, U फॉर होता है USA, I फॉर होता है इटली, C फॉर होता है कनाडा और E फॉर होता है इंग्लैंड, ठीक है। ये चीज़ें हैं। हाँ, तो यूरिया गोल्ड एक मिट्टी में सल्फ़र की कमी को दूर करने के लिए राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो है यूरिया गोल्ड का निर्माण किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व मसाला कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। HD 3385 गेहूँ की एक नई किस्म आई हुई है, इसको भी याद कर लीजिए आप। मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज IUKIFB, ठीक है। IUK का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। ये IUK इंडिया और UK के 2 देशों के इनिशिएटिव है। और IFB जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज है।
इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अधोसंरचना, फाइनेंसिंग का मतलब होता है आप जो पैसा रुपया देंगे, ब्रिज का मतलब होता है लेन देन का माध्यम। ठीक है, तो भारत और यूके के पहल से ये स्टार्ट किया गया है। क्या है मामला, तो भारत के अंदर बुनियादी जो सुविधा है में निवेश को बढ़ावा देगा ये। लंदन की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा भारत में। अब लंदन के बारे में अगर आए तो लंदन के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाए। यूके जो होता है बेसिकली वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड और इंग्लैंड के मेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में आपका वेल्स और स्कॉटलैंड तथा नॉर्थ आयरलैंड होता है। अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष भारत और यूके के बीच में ये युद्धाभ्यास किए जाते हैं। अजय वॉरियर देखिए, जहाँ पर वॉरियर लिखा हो वहाँ पर जान लीजिए यूके की बात है। ठीक है, और जहाँ पर गार्जियन लिखा हो वहाँ पर आपका कहा क्या है, जापान है। ठीक है, तो अजय वॉरियर, कोंकण, इंद्रधनुष भारत और यूके के बीच में आपका क्या है, ये युद्धाभ्यास है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश क्रोएशिया है। बर्मिंघम शहर बैंक करप्ट हुआ है। ठीक है, पूरा जो है बर्मिंघम साहब जो है वो शहर जो है बैंक करप्ट हो गया है। ऑपरेशन गोल्डन आवर किंग जॉर्ज III की ताजपोशी के समय ये लॉन्च किया गया था। शाही रोग हीमोफीलिया कहते हैं, इसी से जो है एलिजाबेथ की जो है डेथ हुई थी। ठीक है, यही रोग था उनको। इसमें हीमोफीलियम होता क्या है कि खून जब बहने लगता है तो फिर रुकता नहीं है। 8वां है मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा। देखिए, मॉब लिंचिंग के ऊपर 2 चीज़ें आपको बताया जाएगा। आपको मॉब लिंचिंग का बेसिकली मतलब यह है कि भीड़ तंत्र द्वारा किया गया अपराध। देखिए, ये एक तरीका होता है आपराधिक प्रवृत्तियाँ लाने के लिए। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों को इसी मॉब लिंचिंग के तहत मार डाला गया, काफ़ी भगा दिया गया। जहाँ पर जो लोग ज़्यादा होते हैं वो एक ग्रुप बना करके हत्याएं करते हैं। और भारतीय संविधान में मॉब लिंचिंग को लेकर के कोई कानून वगैरह नहीं था, क्योंकि भीड़ जो को अगर आप 8 लोग 10 लोग से ज़्यादा कोई चीज़ करते हैं तो बलवा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, IPC में ये चीज़ें वर्णित हैं। CRPC में इसके लिए प्रक्रियाएं जो हैं वो काफ़ी केस कमज़ोर हो जाते हैं। बलवा में कितने लोगों को आप सज़ा दे पाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मॉब लिंचिंग कानून को तो उसने नहीं बनाया, लेकिन उसने मॉब लिंचिंग पीड़ित को मुआवजा देने की बात कही है। जबकि राजस्थान ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए उस पर कानून बनाया हुआ है, राजस्थान सरकार ने। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि मॉब लिंचिंग के लिए फर्स्ट ऐसा स्टेट है राजस्थान, जिसने जो है क्या बनाया हुआ है, आपका कानून बनाया हुआ है। आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक ग्रुप द्वारा जो मिल करके किसी लोगों की हत्या की जाती है। आपको पता होगा कि एक CO मारे गए थे यहाँ पे कुंडा प्रतापगढ़ में, वो भी किसी तरीके का मॉब लिंचिंग केस ही था। ठीक है, जियाउल हक नाम था उनका। सुप्रीम कोर्ट तहसीन पूनावाला केस में कहा कि पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। इस वाले मामले में डेथ होने पर 10 लाख, पीड़ित के परिवार को घायल होने पर 4 से 6 लाख रुपए मिलना चाहिए। ठीक है, ये मध्य प्रदेश सरकार का वो है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये 17वां जो हुआ इंदौर को हुआ। ठीक है, इंदौर में हुआ था प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन। आपको पता है कि महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए थे तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप कमेंट में बताइएगा कि इस बार जो है कौन इसके जो है मुख्य अतिथि के तौर पर इनको बुलाया गया था। यहाँ पर इंदौर में हुआ, कौन मुख्य अतिथि थे। ठीक है, और किस देश के थे। स्वच्छ वायु शहर, आपको पता होगा कि स्वच्छ वायु शहर को लेकर के एक इंडेक्स जारी किया था, जिसमें इंदौर फर्स्ट में था। 10 लाख प्लस आबादी वाले शहर में इंदौर फर्स्ट में था। सेकंड पर कौन था, तो सेकंड पर आगरा था। ठीक है, और 3 से 10 लाख के बीच में अमरावती जो है वो फर्स्ट पे था। अमरावती ये आपका आंध्र प्रदेश वाला नहीं है, ये तेलंगाना वाला, आंध्र प्रदेश वाला नहीं है। ये जो है अमरावती आपका कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र वाला है। ठीक है, थर्ड पे जो है 3 लाख से कम पे हिमाचल प्रदेश था। 3 लाख से कम पे हिमाचल प्रदेश था। फर्स्ट सोलर सिटी सांची है। यूनिटी मॉल उज्जैन है। आपको बता दें कि मोडेरा गांव गुजरात का है, जो कि 24/7 हावर जो है मोडेरा गांव 24/7 हावर जो है ये सोलर से चलेगा। और लम्हेटा गांव एक है। ठीक है, लम्हेटा का वो सबसे पहले जियोलॉजिकल पार्क के रूप में उसका निर्माण किया गया है। ये लम्हेटा कहाँ है, MP में है, जबकि मोडेरा कहाँ है, गुजरात में है। सोलर सिटी सांची में बनाया गया। यूनिटी मॉल उज्जैन में बनाया गया है। ठीक, धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है, नर्मदा नदी पे है।
अमरकंटक नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से बेसिकली 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, तो उसमें से नर्मदा नदी है। ओमकारेश्वर, ये जबलपुर शहर भी यहीं इसी किनारे है, ओमकारेश्वर बांध भी यहीं पर है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है एशियाई तटरक्षक, एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी जो है एशियाई तटरक्षक को देखती है। प्रमुख बैठक हुई है इस बार 19वें क्रम की। होस्ट इसका इस्तांबुल था। देखिए, आपको पता होगा कि हर देश का अपना एक तटीय क्षेत्र होता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी 1972 में एक साइन हुआ था और कहा गया था कि कोई भी देश अपनी तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक उसका जो होता है पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है। तो उसी को लेकर के तटरक्षक कई कमेटियाँ बनाई गई थी और उसी को देखते हुए ये जो है एक वो बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है। इसमें इस्तांबुल इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है, 19वें क्रम का है और महानिदेशक इसके राजीव पॉल हैं। 2022 में ये न्यू दिल्ली में जो है इसका बनाए गए थे, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त क्या है, तो तुर्की, सीरिया और में जो भूकंप आए थे उसी में मदद करने के लिए भारत ने जो है भेजा था। आपको बता दें कि ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी को चाइना नहीं मानता है। चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी जो है चीन के नाम है, इसलिए हम यहाँ एक 9 डैश लाइन क्रिएट की है और 9 डैश लाइन के भीतर जितनी भी समुद्री क्षेत्र है वो हमारा है। लेकिन ऐसे सभी देश विश्व के नहीं मानते हैं और चाइना का धुर विरोध करते हैं। ताइवान और वहाँ के जो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश हैं वो इसका प्रबल विरोध करते हैं। जापान भी वहाँ फार्मोसा द्वीप को लेकर के मामला जो है चल रहा है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इधर हम चलते हैं। एशिया माइनर किसको कहते हैं, तो अनातोलिया के पठार को हम एशिया माइनर कहते हैं। तैयब एर्दोगान कहाँ के हैं, तो ये आपके तुर्की के राष्ट्रपति हैं, तैयब रेसिप एर्दोगान। वान झील सर्वाधिक लवणता वाला झील है, कहाँ पर है ये, तो ये तुर्की में है। यूरोप के मरीज तुर्की कहते हैं। पुराना नाम कुस्तुस्तुनिया था इसका, कॉन्स्टेंटिनोपल इसको कहते थे। यह 2 कॉन्टिनेंट में स्थित है। कौन सा 2 कॉन्टिनेंट में स्थित है, तुर्की का अंकारा शहर, इस्तांबुल शहर जो है, सॉरी तुर्की का इस्तांबुल शहर, ये 2 कॉन्टिनेंट में है, इसलिए इसको 2 कॉन्टिनेंट में बोला जाता है, ठीक है। आप कमेंट बताइए कि सबसे अधिक टाइम जोन रेखा किस देश की है और दूसरे पे कौन है। ऑप्शन दे रहा हूँ, जापान नंबर 2 ऑप्शन में है, जापान है, एक आपका फ्रांस है, एक आपका रसिया है, एक आपका इंडिया है, ठीक है। निपाह वायरस आप 10वां क्वेश्चन है और लास्ट है ये। निपाह वायरस कोझिकोड केरल में यह वायरस फैला हुआ था और इसमें डेथ जो है वो प्राप्त किया गया, डेथ हुआ है। शुरुआत इसकी 1998 में हुई, मलेशिया में ये शुरू हुआ था। जेनेटिक वायरस है। जेनेटिक वायरस बेसिकली इसको कहते हैं कि जो ऐसे वायरस जो पशुओं से मनुष्यों में फैले उसे हम जेनेटिक वायरस कहते हैं। मस्तिष्क में सूजन आ जाता है और जिसे हम इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस भी कहते हैं। फ्रूट, पैट, फ्लाइंग फॉक्स, सुअर आदि से फैलता है ये। वेरियोला वेरिएंट, ये ओमिक्रॉन की नई वेरिएंट है कोविड-19 की। H1N1 आपका स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। स्वाइन तो N1 और H5N1 ये होता है बर्ड फ्लू। तो चिड़िया छोटी होती है इसलिए H5 वहाँ लगता है। और स्वाइन सुअर जो होता है वो बड़ा होता है इसलिए वहाँ पर H छोटा होगा, ठीक है। तो इसे उल्टा सीधा करके याद कर लीजिए। H1N1 ये स्वाइन फ्लू होता है, H5N1 ये सुअर पहले आया था तो सुअर H1N1 हो गया और चिड़िया वर्ड जो है आपका ये मुर्गा जो है बाद में आया था, H5N1 हो गया। जो हाइड्रोफोबिया है ये रेबीज की बीमारी होती है, इसे रेप्टो वायरस कहते हैं, इसमें होता है। और लुई पास्चर ने इसके लिए टीका खोजा था, ठीक है। टीका कौन सा था, नाम बता दीजिएगा। एरिसा टेस्ट जो है एड्स का टेस्ट है, HIV वायरस होता है, रेट्रो वायरस के रूप में होता है। संदीप बख्शी को भी हाल ही में ICICI बैंक का CEO नियुक्त किया गया है। तो आई होप ये सारे जो करंट अफेयर्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसमें मेहनत किया गया है सर के द्वारा भी, मैंने भी इस पर काफ़ी लिखा है। तो आप अगर चाहिएगा तो शेयर कर दीजिएगा जिससे लोगों का कल्याण हो सके। आप लोग भी मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।